सितंबर से आप आ रहे हो, आपको 6-7 महीना हो गया आते हुए। जब आप पहली बार आए थे समस्या में थे किसी? क्या समस्या थी? शरीर आपका ठीक नहीं रहता था, हाथों पैरों में आपके दर्द होती थी, पेट में भी दर्द होती थी। दवाइयाँ करवाई इसकी आपने? दवाइयाँ आपने करवाई थी, लेकिन दवाइयों से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और जब से आप पास्वी टूखरा मिनिस्ट्री के अंदर आ रहे हो, पास्वी मम्मा जी ने आपके लिए प्रार्थना की, उसके बाद से आपकी सारी दर्दें ठीक है। पहले शरीर जकड़ा जकड़ा भी रहता था, जैसे किसी ने बांधा हो, ऐसे रहता था शरीर पूरा दिन, रात को भी। अच्छा, तो अभी तो नहीं ऐसे है? अभी आप बिल्कुल फ्री हो? अभी कोई दर्द हाथों में, पैरों में? जब पैरों में दिक्कत थी, फिर चलने में परेशानी होती थी आपको? होती थी, अब ठीक है। चलने में उस समय दिक्कत होती थी, और हाथों से काम करने में भी दिक्कत होती होगी। घर का काम कर पाते थे आराम से, बड़े कंफर्टेबल होकर, या दिक्कत होती थी उसमें भी करने में? काम तो करना ही पड़ता है, कह रहे हैं करते थे मजबूरी के कारण, है ना, क्योंकि करना पड़ता है। लेकिन एक होता है बंदा चंगा भला है, आराम से फटाफट कर लिया काम, और एक है जब ठीक नहीं है, धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, कर लिया थोड़ा आराम कर लिया, फिर कर लिया थोड़ा आराम कर लिया, ऐसे करते थे काम। और आपको जैसे 6-7 महीने आप बता रहे हो हो गए आपको आते हुए, तो जब से आप आ रहे हो तब से आप काम कैसे कर पा रहे हो? सारा करते हो? अब तो नहीं बैठना पड़ता बीच में, लगातार कर लेते हो सारा काम? अब कोई परेशानी, कोई दर्द नहीं है? कोई दवाई तो नहीं खा रहे अभी जब से आप चर्च में आ रहे हो? कोई दवाई नहीं खा रहे आप? अच्छा, और भी आपको परेशानी थी? घर का माहौल कैसे था जब आप इस चर्च में आए थे, उससे पहले? पहले घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था? अच्छा, रोज होता था या 2-4 दिन छोड़ के? रोज? रोज घर में लड़ाई होती थी? पूरा परिवार परेशान रहता होगा इसकी वजह से? अच्छा, परिवार के अंदर झगड़ा होता था, ससुराल परिवार के साथ आपस में? अच्छा, गाली गलौज होती थी? अच्छा, रोज झगड़ा होता था। सोच कर देखो, अगर हमारे घर में कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने में भी कभी झगड़ा हो जाए, हमें परेशानी हो जाती है। होती है कि नहीं होती? हमें, हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा किसी से बात करने का दिल नहीं करता, और हमारा, कईयों का तो ऐसे होता है इतना झगड़ा बढ़ जाता है, कुछ लोग कहते हैं जब झगड़ा हो रहा होता है मैं मर जाऊंगा, मार दूंगा, ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ही होता था, मार देना जब मर जाना। एक दूसरे जब झगड़ा शुरू हो जाना तो कहते ऐसा हो जाता था कि मारने तक की बात जो है पहुंच जाती थी, जीने का दिल नहीं करता था। ऐसे घर के हालात हो गए थे। क्योंकि अगर कभी कभार झगड़ा हो तभी इंसान का मन ऐसे करता है, लेकिन अगर रोज घर के अंदर ऐसा माहौल हो जाए तो जो दिमाग में है वो भी, डिप्रेशन में भी कई बार इंसान चला जाता है ऐसी हालात की वजह से। क्योंकि रोज घर में झगड़ा हो रहा है, रोज घर के अंदर माहौल इतना ज्यादा खराब है, गालियां निकल रही है, गलोच हो रही है, मारपीट हो रही है, और एक दूसरे को मारन तक के लिए जो लोग हैं, परिवार जो इनका जा रहा है, ऐसे घर के हालात इतने ज्यादा खराब। और ये कहते हैं जीने का भी दिल नहीं करता था, इतना ज्यादा, कहते हैं उसकी वजह से हमारा जो है मूड सारा दिन खराब रहता था। शाम को होता था झगड़ा या दिन में किसी टाइम भी? रात भर, पूरी रात ऐसे निकल जाती थी झगड़े में, झगड़े में, टेंशन में निकल जाती थी। 1-2 तो बज जाते होंगे झगड़े में रोज, ऐसे ही 1-2 बजे झगड़े में, पहले की बात ही करी, 1-2 रोज बज जाते थे रोज झगड़े में, और उसके बाद टेंशन हो जाती थी, मूड खराब हो जाता था, और नींद नहीं आती होगी पूरी रात, पूरी रात नहीं सो पाते थे आप, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती थी। और दिन में फिर सारा दिन शरीर तो इंसान का अपने आप ही नहीं चलना, एक तो झगड़े की वजह से दिमाग के ऊपर बर्डन, टेंशन, मूड ऑफ, और जब झगड़ा होता है तो बाद में इंसान क्या करता है, फिर रोता है, और जब लगातार हम रोते हैं तो हमारी सिर पीड़ होगी, और भी शरीर के अंदर बहुत सी दिक्कतें, और पूरी रात कहते हैं ऐसे टेंशन में निकल जानी, कभी नींद आनी, कभी नहीं आनी, आनी नहीं नींद, पूरी रात कहते ऐसे निकल जाती थी। कब से था घर का ऐसा माहौल? तकरीबन कितने समय से बताओ थोड़ा सा? 15 साल हो गए थे। 15 सालों से रोज घर के अंदर झगड़ा हो रहा है बिन नागा, और 15 सालों से ये अच्छे से सो भी नहीं पाए।
और इतनी ज्यादा परेशानी, घर का माहौल इतना ज्यादा खराब, जीने की जो चाह है इनके अंदर से खत्म हो गई थी और ये चाहते थे कि ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। लेकिन ये चर्च में आए पास्टर दुखनाम मिनिस्ट्री के अंदर और पास्टर मम्मा जी ने इनके लिए प्रार्थना किया और जब प्रार्थना हुई उसके बाद कैसे अभी घर सब ठीक है। अब तो नहीं झगड़ा होता घर में, हालेलुया। शांति अभी। अब रात को सो पाते हो आप? अभी पेट में दर्द तो नहीं होती जो पहले होती थी? पेट फूल जाता था, पूरा फूल जाता था जैसे गैस भर गई है पेट में और डॉक्टर दवाइयां देते थे और दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा था, नहीं पड़ता था। अब ठीक है। एक बात आपने नोटिस किया है इनकी गवाही में, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, कुछ भी पूछ रही हूँ तो इनका यही जवाब है, अब मैं ठीक हूँ, अब बढ़िया है, अब ऐसे है। हालेलुया। ये उन चीजों को याद भी नहीं करना चाह रहे। जो भी मैं पूछ रही हूँ कि पहले ऐसे था ऐसे, अब ठीक है, पहले ऐसा था अब ठीक है, पहले होता था झगड़ा अब ठीक है। ऐसे हर चीज में क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर ने किया उसका वर्णन कर रहे हैं। ये परमेश्वर की महिमा है क्योंकि इनकी जिंदगी के अंदर इतनी शांति और सुकून आ चुका है कि ये उस चीज को भूल ही गए हैं। भूल चुके हो ना आप? भूल गए हो आप? याद भी नहीं है कि कैसे हालातों में से 15 सालों से ये उन हालातों में गुजार रहे थे अपनी जिंदगी। जब से शादी हुई थी तब से ही। जब इंसान की शादी होती है तो इंसान को एक क्या होता है, एक नए घर के अंदर जाना, एक अंदर से खुशी होती है कि मैं अपने परिवार के अंदर जा रही हूँ, मेरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, होता ना ऐसे। लेकिन जब इनकी शादी हुई तो इनकी जिंदगी पहले से भी क्या होगी, बुरे हालात होगी। रोज घर के अंदर झगड़ा, रोज कलेश, रोज बुरे हाल, रोज रातों को सोना नहीं और पूरे बदन में सुबह उठना, जब पूरे बदन के अंदर दिक्कत, परेशानियां, दर्दें, चलने में दिक्कत, क्योंकि पैरों में इतनी, टांगों में दर्द कि चलने फिरने में दिक्कत, हाथों में दर्द, काम नहीं कर पाते और पेट में दर्द उसके साथ अलग से हो। और पेट एकदम से कैसे इतना फूल जाता था, बहुत ज्यादा, कहते ऐसा लगता था पेट में कुछ घूम रहा है, ऐसे ही लगता था ना जैसे पेट में कुछ चल रहा है, ऐसे कहते मुझे फील होता था। लेकिन जब से आप यहाँ पर आ रहे हो, पास्टर मम्मा जी ने आपके लिए प्रार्थना किया, जैसे आप तकरीबन 7 महीने हो चुके हैं आपको आते हुए, तब से आप बिल्कुल ठीक हो। पहले दवाई करवाई थी 2 महीना भी आपने लगातार, लेकिन आपको पेट का फर्क नहीं पड़ा। अभी बिल्कुल ठीक है, अब कोई दवाई नहीं है, बिल्कुल चंगे हो। आपकी सास को भी परेशानी थी, उनकी भी तबीयत खराब रहती थी, है वो हमारे बीच में। क्या होता था आपको? सिर आपका भारी रहता था और पेट में दर्द रहती थी, बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती थी। आपकी बहू बता रही थी हमें, कहते आप गिर भी जाते थे और दुष्ट आत्माएं आपके अंदर खेलती थी। कितने समय से था ये? थोड़ा ऊंचा बोलो। 10 साल से, 10 सालों से आपको ये समस्या थी। आप खेलते थे, आपको दुष्ट आत्माएं जो आपके ऊपर आती थी और आपका सिर जो है हर समय भारी रहता था और पेट के अंदर बहुत ज्यादा दर्द रहती थी और आपका शरीर जो है काम नहीं करता था। और क्या क्या होता था उसके साथ? जहाँ पर भी कभी भी आप किसी भी टाइम बेहोश हो जाते थे। कितना टाइम बेहोश रहते थे तकरीबन? 1 घंटा मैं रोती रही अपना, फिर मेरे होश आवे तो आप घंटों घंटों रोते रहते थे और रोते रोते बेहोश हो जाते थे। अच्छा, फिर पता ही नहीं कितना टाइम ये बेहोश रहते थे तकरीबन, बताया आप? 1 घंटा आधा घंटा ऐसे बेहोश रहते थे, फिर पानी वानी छिड़को, इनको मुंह धोआओ, फिर जाके इनको फिर होश आता था। कहते मैं घंटों घंटों रोती रहती थी, बेवजह ही रोते थे, ऐसे ही रोते रहते थे। आप ही हंसने लगते थे कभी बेवजह, कोई खुशी का कारण नहीं होता था, ऐसे ही हंस लेना। वो दुष्ट आत्माओं की वजह से थी इस प्रॉब्लम। और कभी एकदम से रोते रहना घंटों घंटों और रोते रोते बेहोश हो जाना और घंटों फिर बेहोश पड़े रहना। कई बार ऐसा होता है घर में कोई नहीं भी पास होता, जब तो पास में कोई हुआ परिवार का कोई जन, उसको पता चला ये बेहोश हो गया,
तो उन्होंने छीटा वीटा पानी का लेकर मारा, फिर इनको थोड़ा सा होश आया, थोड़ा सी अपने आप में आए। और कई बार तो ऐसा होता है घर के अंदर कुछ देर के लिए कई बार कोई फैमिली मेंबर नहीं भी होता था ऐसे कि कई बार घर में कोई नहीं होता था। रहते थे वो फोन में, कभी इधर इधर हो जाती थी तो अपना तबीयत खराब हो जाती थी, इसलिए मैं इनको थोड़ी कहीं जाती नहीं। जाते ही नहीं थे आप इन। कभी रात, कभी सुबह, कभी दोपहर। अच्छा। ऐसे मेरा तबीयत। और ये इनके बहू बता रहे, कहते पता नहीं होता था इनकी कब तबीयत खराब हो जानी है, इसलिए कहते मैं इनको घर में अकेला छोड़कर ही नहीं जाती थी। एक तरह से कह लो घर में ये कैद हो चुके थे। इंसान का दिल करता है ना कभी तो घर से बाहर जाए, करता ही नहीं करता। नहीं, वैसे बात करिए, इंसान का दिल करता है ना कभी कहीं घूमने को जाना अपने पति के साथ या अपने फैमिली के साथ, या घर से थोड़ा बाहर जाना, दिल करता ही नहीं करता। किस किस का करता है? करते हैं ना बाहर आने जाने का दिल। ये तो नहीं कि आप दिन रात 24 घंटे घर में ही रहोगे, एक दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, तीसरे दिन दिल करेगा कि 2 दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकले, अभी थोड़ा बाहर जाते हैं। होता है ऐसे। तो कहते ऐसा था, लेकिन मैं घर से बिल्कुल भी बाहर ही नहीं निकलती थी, क्योंकि इनको अकेला ही नहीं छोड़ के जाना, क्योंकि पता नहीं होता था पीछे से कब इनको वो अटैक हो जाना और इन्होंने बेहोश हो जाना, और बेहोशी में फिर पड़े रहते। कई बार अगर खड़े खड़े बंदा बेहोश हो जाए तो कभी जब गिर जाता तो चोट भी लग जाती थी। चोट भी लगती थी ना आपको? अच्छा, आप कितने समय से आ रहे चर्च में? आपको 1.5 साल हो गया। केवला नाम ना आपका? आपको 1.5 साल हो गया आते हुए। और जब से आप आ रहे हो तब से बताओ अभी कैसे है? ठीक हो? बहुत ठीक हो। 10 सालों से ये समस्या हो रही थी इनको, और जब प्रभु के घर में आए, पास्टर मम्मा जी ने इनके लिए प्रार्थना किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें पूरी तरह से छुटकारा दिया।